बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने न सिर्फ पटना का राजनीतिक तापमान बढ़ाया है, बल्कि उनकी गर्मी मुंबई तक भी पहुंच गई है। दरअसल आने वाले समय में बीएमसी चुनाव है और ऐसे में एनडीए को मिली बड़ी जीत आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन बिहार के नतीजों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो गया है। सबसे अधिक जुबानी जंग बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बीच देखने को मिली है। जहां एक और विधायक आदित्य ठाकरे ने एनडीए पर चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधे सवाल उठाए हैं, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि जरूरी नहीं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से हैरान होना चाहिए। चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर जो राष्ट्रीय स्तर पर काम शुरू किया था, उसे देखते हुए इससे अलग परिणाम आना संभव ही नहीं था। राउत ने कहा कि ये बिल्कुल महाराष्ट्र पैटर्न जैसा था, क्योंकि जिस गठबंधन के सत्ता में आने की पूरी उम्मीदें थी, उसे 50 के अंदर ही रोक दिया गया। दरअसल राउत ये दावा कर रहे हैं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसी तरह का पैटर्न बिहार में भी देखा गया। वहीं बीजेपी नेता नवनाथ बन ने संजय राउत पर पलटवार करते हुए कहा कि जहां परिणाम आपकी मनमर्जी के अनुसार आते हैं, वहां चुनाव आयोग पवित्र है, लेकिन जहां आपके गठबंधन की हार होती है, वहां ईवीएम आयोग और केंद्र सरकार दोषी है। लेकिन ये दोहरी भूमिका महाराष्ट्र की जनता पहले ही नकार चुकी है। बीजेपी ने बिहार चुनाव को पारदर्शी बताया और राउत के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बीजेपी नेता नवनाथ बन यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चुनाव पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हुए हैं, हजारों अधिकारी निरीक्षण और कैमरों की देख रेख में। आप महाराष्ट्र का पैटर्न कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र का पैटर्न ही सफल हुआ। अब हार स्वीकार न करने का नया पैटर्न आप ही ने शुरू किया है। बाकी बिहार तो झांकी है, मुंबई अभी बाकी है। ये बयान साफ दर्शाता है कि बीजेपी आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर बेहद आक्रामक मूड में है। दरअसल बिहार के नतीजों ने महाराष्ट्र में दो बड़े प्रभाव छोड़े हैं। पहला, महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और उद्धव का मनोबल कमजोर पड़ा है, और दूसरा, बीजेपी के लिए ये राजनीतिक ऊर्जा और गति का स्रोत बन गया है। आने वाले महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति में ये प्रभाव और तेज रूप से दिख सकता है, खासकर तब जब दोनों राज्य 2025 की राजनीतिक दिशा तय कर रहे हैं।